एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं तो क्या जी हम मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मीठे का इस्तेमाल करना है तो किस हद तक मीठा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि मीठे की क्या अमाउंट होनी चाहिए और किस हद तक मीठा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि मीठा आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक मॉडरेशन के अंदर। अब उस मॉडरेशन को समझना है आपने। मीठे की बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा क्रेविंग, नॉर्मल से ज्यादा क्रेविंग होना मीठे की, वो इस चीज को शो कर रही होती है कि कहीं ना कहीं आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन जा रहा है, विच मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी लो हो रही है, आप सही खुराक खा नहीं रहे और सही वक्त पे खा नहीं रहे। आसान लफ्जों में अगर मैं ये बात समझाऊं तो कई दफा ये होता है कि हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, जैसे अक्सर लोग आके कहते भी हैं कि पूरा दिन कुछ नहीं खाते, जब रात होती है तो उसके बाद हमें समझ ही नहीं आती हमने क्या खाया, कितना खाया और किस मिकदार में खाया। अगर आप पूरा दिन अपनी क्रेविंग को सप्रेस करते रहेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आप साफ सुथरा टाइम पे नहीं खाएंगे तो उल्टी सीधी चीजें बेवक्त खाने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपके केस में बढ़ जाएगी। तो एक तो ये अपने मील्स टाइम पे लें, दूसरा साफ सुथरी चीजें टाइम पे लें। इस बात का मतलब यह मीठा खाने को दिल कर रहा है, कोई बात नहीं, स्टिविया डालकर आप फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं, स्टिविया डालकर आप मिल्क शेक बना के, वो भी एक साफ सुथरी हेल्दी चीज है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियात किस चीज की करनी है, वो आपने एहतियात करनी है जी कैलोरी काउंट की, कि आप अपने कैलोरीज के अंदर रहकर खाएं। इस बात का भी अब अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो इस बात का मतलब ये है कि कई दफा ये होता है कि हम पूरे दिन में हमने सोचा होता है हमने 1400 कैलोरीज इस्तेमाल करनी है, हम पूरे दिन में अगर 1300 या 1600 कैलोरीज इस्तेमाल करें तो हम जब 1300 इस्तेमाल करें हमारे पास मार्जिन है कैलोरीज का, जब हम 1600 कैलोरीज पे जा रहे हैं चाहे उसमें हमने मिल्क शेक नहीं भी पिया, हम कैलोरी 1600 पे रोटी से ही या चावल से ही या प्रोटीन से ही अपनी कैलोरी 1600 पे लेके जा रहे हैं, तो इट मींस हम अपने कैलोरी काउंट से बाहर निकल गए हैं। आपने सिर्फ अपने कैलोरी काउंट का ध्यान रखना होता है और वो एक लेमैन नहीं कर पाता, तभी डाइटिशियंस कहीं ना कहीं बीच में इन्वॉल्व की जाती है। मगर अगर आप खुद से कैलोरी ट्रैकिंग या कैलोरी काउंट कर रहे हैं दैट इज फाइन। कैलोरीज के अंदर रह रह के आप साफ सुथरा मीठा पूरे दिन में इस्तेमाल कर भी लेंगे तो आप फिर भी वेट रिड्यूस कर पाएंगे। अब साफ सुथरे मीठे में हमारे पास फ्रेंच टोस्ट विद स्टिविया आ सकता है, हमारे पास स्टिविया का बना हुआ कोई भी हेल्दी डिजर्ट आ सकता है। अगर आप मुख्तलिफ ऐप्स को खोलें तो उस पर कई दफा ये होता है कि बहुत सारे मीठे आपको नजर आ रहे होते हैं जिनके आगे उनकी कैलोरीज लिखी होती हैं। लकीली अब ये वाली सर्विस भी आ गई है कि आप कैलोरीज अपनी देख सकते हैं कि मैं ये फलां चीज ऑर्डर करने लगा हूँ, इसमें इतनी कैलोरीज है। 200 के नीचे रहकर आप कैलोरीज मीठे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जब आके कहते हैं कि हमें आइसक्रीम की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है तो मैं उनको ऑप्शंस देती हूँ कि यहाँ 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 से आपको आइसक्रीम्स मिल जाएंगी और ये उनकी जो आइसक्रीम है वो 200 से नीचे कैलोरीज पे फॉल कर रही है, तो आप पूरा आइसक्रीम बार या 2 स्कूप आइसक्रीम या 1 स्कूप आइसक्रीम, डिपेंड्स कि आप फ्लेवर कौन सा चूज कर रहे हैं और कौन सी जगह से ले रहे हैं, आप ये आइसक्रीम जो है वो पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप साफ सुथरा मीठा विद इन कैलोरीज रहकर दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन अपनी क्रेविंग को सप्रेस करेंगे, अगर आप अपने मील स्किप करेंगे, अगर आप हेल्दी ईटिंग नहीं करेंगे, अगर आप फास्टिंग की जरूरत से ज्यादा कोशिश करेंगे तो आपकी मीठे की क्रेविंग्स जो है वो बढ़ जाएंगी। स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं और डायबिटिक पेशेंट इस तरह की कोई हरकत करता है कि जी वाटर फास्ट शुरू कर दिया, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग शुरू कर दी, इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज शुरू कर दी जिसमें या कोई भी ऐसी डाइट पे चले गए जिसमें उनकी मीठे की क्रेविंग्स जो है वो बढ़ गई हैं, तो उसके बाद उस क्रेविंग को फिर किसी ना किसी उल्टी सीधी चीज के साथ ही जो है वो एड्रेस किया जाता है। वो क्रेविंग सप्रेस करते करते हम उस नौबत में पहुंच जाते हैं कि जब हम खाते हैं तो हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि एक आम बंदा जैसे मैं हूं या आप हैं, अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने भी पिछले दिनों वेट लॉस किया, मेरा वेट लॉस अब हो चुका है, बट अगर मैं अभी भी बात करूं कि अगर मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ तो क्या मैं मीठा खा सकती हूँ? हाँ, मैं खा सकती हूँ। मैं वेट लॉस करते हुए उस जर्नी में भी मीठे का इस्तेमाल कर सकती हूँ, पूरे दिन में 2 to 3 टेबल स्पून कोई भी मीठा, क्योंकि कैलोरी ट्रैकिंग एक आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होती। एक आम बंदा नहीं कैलोरीज कैलकुलेट कर पाता कि वो जो चीज खा रहा है उसमें कितनी, या जैसे एक केक है, आपको क्या पता वो किस रेसिपी से बनाया गया है, उसमें कितना ऑयल डाला गया है, कितनी शुगर डाली गई है, कितना उसमें मैदा डाला गया है। तो एक आम बंदे के लिए, इवन कुछ हद तक डाइटिशियंस के लिए भी बाहर की चीज के अंदर मीठा एग्जैक्टली कैलोरीज बताना नामुमकिन हो जाता है। तो हम एक अंदाजा तो लगा सकते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली कैलोरीज उस केस में नहीं बता पाते। कोई भी अगर आप मीठा लेते हैं तो आप 2 to 3 टेबल स्पून मीठा पूरे दिन में वेट लॉस जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 to 3 टेबल स्पून का मतलब है इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करते हैं तो ये बनता है
6 एंड अगर हम 3 टेबल स्पून को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 9 टू 6 टू 9 टी स्पून, 6 से 9 चाय के चम्मच मीठा छोटे चम्मच से खाया करें ताकि आपको लगे आपने बहुत मीठा खाया। भर भर के नहीं खाना, मॉडरेट अमाउंट में आप 6 से 9 चाय के चम्मच मीठा बाहर से खरीद के नहीं, आई मीन अगर कोई बाहर का मीठा आया हुआ है तो आप इस मिकदार में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा इस्तेमाल करना इतनी बुरी चीज़ नहीं होती। ये नहीं होता कि अगर हमने मीठा इस्तेमाल कर लिया हमारी डाइट ही टूट गई और अगले दिन से अब हमने सारा कुछ छोड़ के जी हमने दोबारा से डाइट शुरू करनी है, या अब हमने सारी डाइट तोड़ दी, अब हम अगले हफ्ते ही डाइट शुरू करेंगे। अगर आपने चीट मील ले लिया दैट इज फाइन। 2 से 3 चम्मच मीठा आपकी पूरी डाइट को बर्बाद नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इस चीज को समझे, वो एक पैटर्न होता है जो आपकी डाइट को बर्बाद करता है। और वो पैटर्न क्या होता है? मीठा खाया, फिर मीठा खाया, बीच में बिरयानी भी खा ली जो कि आपके डाइट प्लान का हिस्सा नहीं थी। ये होता है पैटर्न, इधर से चख लिया उधर से चख लिया, ये है पैटर्न। पैटर्न आपकी डाइट को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन 2 से 3 चम्मच मीठा कभी भी आपकी डाइट को बर्बाद नहीं कर सकता। वो कभी भी आपके ईटिंग पैटर्न को ऐसा डिफाइन भी नहीं कर सकता। चीटिंग हो गई कोई बात नहीं, अगले दिन से आप डाइट शुरू करें और इनफैक्ट अगले मील से ही आप अपनी डाइट जरा एहतियात से करना शुरू कर दें। कोई बात नहीं, 2 से 3 चम्मच हम सबका हक है। अगर आपने बहुत अच्छी डाइट की है तो इतनी चीटिंग का मार्जिन आपके पास पर डे वैसे भी होना चाहिए और होता भी है। सो मीठे का अगर दिल कर रहा है 200 कैलोरीज तक मीठा आप बाहर से ऑर्डर करके खा सकते हैं। अगेन बहुत सारी एप्स पे लिखा हुआ होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की सर्विस देते हैं कि उनका फ्लान डिजर्ट इतने कैलोरीज का है। आप ऐसे रेस्टोरेंट्स खुद से सर्च कर सकते हैं अपने एरिया में। लाहौर में तो बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने आगे कैलोरीज लिखी हुई होती हैं। कॉफी के आगे भी अब लोगों ने कैलोरीज लिखना शुरू कर दी हैं। अभी मैं और मेरे हस्बैंड, चूंकि आज संडे है तो हम लोग भी कॉफी देख रहे थे, तो एक कॉफी हमने जगह खोली, वहां पे 500 प्लस कैलोरीज आ रही थी कॉफी के अंदर। सो अगर इस तरह की कॉफी है तो ये चीट मील नहीं, ये फिर सारी बर्बादी है। ये वाली ऑर्डर नहीं करनी। 200 से नीचे रह रह के आप कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं या आप कोई और मीठा ऑर्डर कर सकते हैं। एक वक्त में एक चीज खानी है, ये नहीं कि कॉफी भी 200 कैलोरीज में रह के ले ली, साथ में एक कुकी भी 200 कैलोरीज के अंदर रह रह के ले ली, तो वो कर करा के आपने 3-4 चीजें जिनकी कैलोरीज 200 की, ये नहीं करना। एक वक्त में एक चीज, पूरे दिन में 200 कैलोरीज आप मीठे से ले भी लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आने वाली। शर्त ये है कि थोड़ी बहुत आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हिलना हमने कुर्सी से भी नहीं है और हमें चीट मील्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, ब्रिस्क वॉक रखते हैं, 6000 से लेके 10,000, अगर आप 10,000 से 15,000 स्टेप्स पर डे कर लेंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर आप मिनिमम 6000 स्टेप्स पर डे रखते हैं तो ये मीठा और भी जस्टिफाइड है आपके केस में कि हाँ आपने उसका हक भी फिर अदा किया है। लेकिन अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो भी 2 से 3 खाने के चम्मच मीठा या 200 कैलोरीज के अंदर रहकर मीठा जो है वो आप वेट लॉस जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद से कैलोरी ट्रैकिंग नहीं करनी। इस बात का मतलब ये है, ये अंदाजे नहीं लगाने कि मैंने, प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है, चॉकलेट केक ऑर्डर किया, एक स्लाइस काटा, गूगल पे लिखा कि क्या कैलोरीज है न्यूटेला केक के अंदर। अब गूगल को नहीं पता आपने कौन से ब्रांड का केक लिया है, उसको नहीं पता कि उसमें कितना, उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी। इनफैक्ट अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर के पास एक बहुत अच्छी बेकरी है, अगर मैं वहां से न्यूटेला केक लेकर आती हूँ, उसका एक स्लाइस है, मैं नहीं कैलकुलेट कर सकती उसमें कितनी कैलोरीज है, मुझे नहीं पता। उन्होंने उसमें एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि चीनी लग रहा है इतने चम्मच डाली गई है, ऑयल लग रहा है ऐसे डाला गया है, अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी भी बगैर रेस्टोरेंट से पूछे आप ये कैलोरीज नहीं बता सकते कि इसमें कितनी कैलोरीज है। तो गूगल पे लिखी हुई कैलोरीज हम इसमें नहीं लेकर आएंगे। आपने केक का स्लाइस खा लिया और गूगल से पूछ लिया कितनी कैलोरीज है, वो इसमें काउंट की होंगी, वो फिर 2 to 3 टेबलस्पून मीठे में काउंट होगी। 200 कैलोरीज में रह के आपने तब खाना है अगर रेस्टोरेंट ने खुद क्लेम किया है कि इस चीज के अंदर इतनी कैलोरीज है और वो 200 से कम है तो आप वो मीठा खा सकते हैं। या फिर अगर आपने अंदाजे से खाना है तो 2 to 3 टेबलस्पून यानी 6 to 9 टीस्पून मीठा आप किसी भी जगह का खा सकते हैं पूरे दिन में। मीठा आपकी डाइट को रूइन नहीं कर सकता, वो आपकी डाइट को बर्बाद नहीं कर सकता अगर आप मॉडरेशन में खाते हैं। शुक्रिया।